संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बुध मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो कुछ भी निवेदन प्रस्तुत है। आज का यह कार्यक्रम है वह है आशीर्वाद समारोह है। और वैसे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कारों का अपना अपना एक विशेषता है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह 3 संस्कार है। इन तीनों संस्कारों को सभी लोग जानते हैं और सब लोग मानते भी हैं। पहला है जन्म संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार और तीसरा मृत्यु संस्कार। ये सभी लोग मानते हैं और जानते भी हैं, लेकिन आज यह विवाह संस्कार है। विवाह किसे कहा जाता है? कहते हैं कि विवाह का मतलब है विवाह विशिष्ट वहनम। विवाह कहते हैं विशेष प्रकार से वहन करना, इसे कहा जाता है विवाह। पहले एक थे लोग, लेकिन एक मन था, एक दिल था। अब 2 मन हो गए, 2 दिल हो गया। और एक दूसरे के मन को लेकर के चलना, एक दूसरे को संभालना है। एक परिवार थे पहले, लेकिन अब 2 परिवार हो गया। और दोनों परिवारों के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को लेकर के चलना है। पहले माता पिता थे, भाई बहन थे, लेकिन अब ससुराल हो गया, तो इसमें देवर, सास ससुर, और हर रिश्ते को अपना रिश्ता मान कर के चलना है। केवल लड़की को ही नहीं बल्कि लड़के को भी। ये दोनों के संस्कार के लिए है और दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का ससुराल है। लड़की के लिए यहाँ ससुराल है और लड़का के लिए जहाँ से वधू लाए हैं वे है। तो दोनों के परिवारों को, दोनों लोग एक दूसरे के परिवार को महत्व दे, एक दूसरे के परिवार को समझे और समझ करके आपस में अब अच्छे तरीक़ा से चले। क्योंकि अक्सर शादी होती है और कुछ क्षणों के बाद मन मुटाव हो जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के मन को नहीं समझ पाते हैं। साथ तो रहते हैं लेकिन मन को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के बात को वे समझते नहीं हैं और महत्व नहीं देते हैं। लड़का सोचते हैं कि मैं लड़का हूँ तो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि वे लड़की है, पत्नी है, तो उसे मैं लाया हूँ, वे मेरे अनुसार चले। अब लड़की सोचेगी कि नहीं, मैं अपने मन से थोड़ी ना आई हूँ, उसे मुझे ले करके आया है तो मैं अपना चला हूँ। और इसी तनातनी में विवाह टूट जाता है और दोनों दुखी हो जाते हैं। और दोनों के दुखी होने से दोनों परिवार बिखर जाता है, दोनों परिवार में बिखराव होता है, दोनों में अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए समझना है एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के भावनाओं को, और दोनों पक्षों को प्यार देना है, दोनों को आदर देना है। जैसे लड़की के लिए लड़का के माता पिता है तो वे केवल सास ससुर ना समझें, बल्कि उन्हें भी अपने ही माता पिता समझे, उनके भाई बहन को अपने भाई बहन समझे, लड़का भी उस पक्ष को आदर दे। ऐसा नहीं कि लड़का है तो पूरे अपने ससुराल के ही सास ससुर को ही अपना समझ ले और घर में जो जन्म दिए हैं माता पिता उसे तिलांजलि कर दे। अक्सर यही होता है कि जो हमें जन्म देते हैं उसे भूल जाते हैं, और अक्सर ये कौन करते हैं? लड़के लोग करते हैं। फिर दोषी कौन होती है? लड़कियां होती हैं। लेकिन जब तक अपने में कमजोरी नहीं आएगी, जब तक मन अपना ढीला रहेगा, तभी हम अपने को भूल जाते हैं, और अपने को नहीं भूलना चाहिए। जैसे अपने को हम सम्मान देते हैं वैसे ही उनको भी सम्मान दें, तभी यह गृहस्थी रूपी गाड़ी सही ढंग से चल सकती है। एक कहानी बताऊं मैं कि एक सेठ जी थे, उनकी 2 संतानें थी। एक लड़की था
और एक लड़की थी, एक लड़का था। लेकिन उनकी सेठानी नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और सेठ जी थे जो अपने दोनों संतानों को खूब अच्छे लाड़ प्यार से वे पालते हैं। लड़की बड़ी थी तो ज़्यादा जो लाड़ प्यार से पाले तो स्वाभाविक है थोड़ा से उदंड हो जाता है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं उजट। थोड़ा से ज़्यादा लाड़ प्यार ज़्यादा उनकी देख रेख करे उसमें थोड़ा बिगड़ जाती है। तो लड़की बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पली हो तो थोड़ा सा उदंड हो गई थी, लेट से उठना और किसी की बात सुनना नहीं। फिर उनकी योग्य हुई, उम्र हुई, उनकी शादी हो गई। शादी हो करके वे भी अच्छे घर में गई, अच्छे परिवार में गई। जब शादी हुई और गई तो उनकी आदत थी मायके में लेट से उठना, 7-8 बजे उनको उठना। अब घर की उसकी सासू माँ आवाज़ देती है, कहती है कि बहू रानी 5-6 बजे उठा करो ताकि घर का काम जल्दी हो सके। अब तो वे घर में तो किसी की सुनती नहीं थी। जब ऐसी उनकी सास कही तो उन्हें उल्टा सीधा कहने लगी कि मेरी मर्जी, जब मैं चाहूँ तब मैं उठूँ। अब वे कहती थी, उनके ससुर जी कुछ कहते उन्हें उल्टा सीधा बोलती थी, ननंद को कहती थी, देवरान जेठान आस पड़ोस सब लोग उनसे परेशान और सबसे उदंड था, बात करने का ढंग नहीं था, जैसे तैसे बोलती थी। फिर रक्षाबंधन का दिन आया, त्योहार आया। अब उसके भाई उसे लेने के लिए आए। तब वे लेने के लिए आए उसके भाई, और वे आते हैं उनके भाई और कहते हैं कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ, उसे मैं घर ले जाना चाहता हूँ। तो उसकी सास तो एक ही बार में राजी हो जाती है, हाँ हाँ ले जाओ इसे जल्दी से, और हाँ भर देती है। क्योंकि उनसे तो सभी लोग परेशान थे, क्योंकि उनका व्यवहार इतना खराब था, सब लोग उनसे परेशान। लेट से उठना, कुछ एक बात कहे तो 4 बात सुना देना, ना कुछ करती थी और बल्कि उनसे सब उनके व्यवहार से परेशान थे। अब वे अपने भाई के साथ में वे मायके जा रही थी तो रास्ते भर अपने ससुराल की निंदा करने लगी कि हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं, सास ऐसी है, ससुर ऐसे हैं, पति ऐसे हैं, सब की निंदा करते गई। और घर पहुंची तो अपने पिताजी को देखे और पैर छुए और लिपट करके खूब रोने लगी। उनके पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम इतनी रो क्यों रही हो। पिताजी पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है, तो कहते हैं कि पिताजी मेरे ससुराल की बात ना पूछो, वो तो एकदम नर्क है, नर्क। कहाँ मेरी किस्मत फूटी थी कि मुझे ऐसे ससुराल मिला। फिर उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं, तो कहते हैं कि मेरे ससुर जी तो एकदम राक्षस हैं, एकदम उनका स्वभाव राक्षसी है, राक्षस है। तो उनके पिताजी ने फिर कहा और तुम्हारी सास, वो कहती है कि मेरी सास तो पूरा डायन है, डायन। तो फिर कहा कि ससुर ने, पिताजी ने पूछा और तुम्हारे पति कैसे हैं, कहा कि मेरे पति तो साक्षात यमराज हैं। अब वे उनके सेठ जी बड़े समझदार थे, उसने सोचा कि एक गलत हो सकता है लेकिन सबके लोग ऐसे गलत कैसे हो सकते हैं। उसने फिर कहा कि तुम्हारे देवर कैसे हैं, तो ये कहते हैं कि मेरे देवर जी तो ना पापा, वो तो एकदम लफंगा आवारा, बस घूमता रहता है, कुछ नहीं करता है। और तुम्हारी ननद, कहती है कि मेरे ननद तो एकदम चुगलखोर है, बस इधर के बात उधर, उधर की बात इधर, यही लड़ाने वाली है। फिर कहते हैं कि तुम्हारे देवर जी कैसे हैं, जेठ, तो कहते हैं कि मेरे जेठ भी एकदम बेकार है, उनकी स्वभाव ही अच्छी नहीं है। और पास पड़ोस वाले, कहते हैं कि पास पड़ोस वाले तो पूरा झगड़ेल है, झगड़ालू, जब देखो तब झगड़ा करते रहते हैं। अब उनके पिताजी ने कहा कि सब लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, बड़े ही समझदार थे। तो सेठ जी ने कहा कि बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और तुम यदि चाहो तो इस मंत्र को यदि इस्तेमाल करोगे ना, उपयोग करोगे, तो पूरे ससुराल वाले, पूरे परिवार तुम्हारे वश में हो सकते हैं। अब वे लड़की सुनी तो उसने कहा कि कौन नहीं चाहेंगे, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि पूरे सदस्य अपने वश में हो। तो वह लड़की कहती है कि बात ऐसी है पिताजी, तो मुझे वह मंत्र दीजिए और मैं यही तो चाहती हूँ कि सब लोग मेरे वश में हो। तो सेठ जी ने कहा कि बेटी लेकिन तुम्हें एक शर्त है कि तुम्हें यह जो मंत्र है ना, यह जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सीख दे रहा हूँ, वे तुम्हें पूरा 6 महीना तक करना पड़ेगा और 6 महीना तक तुम्हें उपयोग करना पड़ेगा। उसने कहा कि पिताजी केवल 6 महीना तक, ये तो मैं कर सकती हूँ।
और 6 महीने तक करने के लिए मुझे क्या करना है? तो कहा कि तुम्हें कुछ भी, तुम्हें कोई भी बोले, चाहे तुम्हें तुम्हारी सास तुम्हें ताना दे, तुम्हें गाली दे, चाहे तुम्हें ससुर कहे, कोई भी कहे, किसी से भी जुबान नहीं लड़ाना है, केवल मौन हो जाना है, शांत रहना है। लड़की कहती है कि बस इतनी सी बात, तो मैं तो चुप हो सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। फिर त्योहार समाप्त हुआ। फिर उसके बाद में उसके भाई के ससुराल छोड़ने के लिए आए ससुराल में रहे। तो जैसे ही दूसरा दिन वह लड़की एकदम सुबह से 5 बजे ही उठ जाती है और 5 बजे उठ करके सुबह सुबह काम करने लगी। सास सोचती है कि आज हमारी बहू रानी को हो क्या गया, इसे तो मैं उठाती थी तो मुझे 2-4 कहती थी और 8 बजे सो करके उठती थी, और आज सुबह 5 बजे उठ गई। और वे उठती है और अपने सासू माँ का चरण छूती है और कहती है कि सासू माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज का दिन मेरा अच्छा रहे। वह उनकी सास तो बड़ी खुश हो जाती है और वे सोचती है कि लगता है कि हमारी बहू रानी में बदलाव आ रहा है। और वे कहती है कि बेटी, आज का मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ हो, अच्छा दिन बीते। फिर सुबह सुबह वे काम करके चाय बना करके अपने ससुर को देती है। फिर वे दे करके आती है तो वहीं पर एक कांच का गिलास था, उसके पल्लू से कांच का गिलास में टक्कर लगी और वे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से कांच का गिलास फूट गई। तो ससुर जी ने कहा कि बेटी जरा संभल के चलो। तो वो बहू रानी कहती है कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी असावधानी थी कि मैं देख नहीं पाई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब उनके ससुर सुने तो वे भी बड़े खुश हो गए कि बहू रानी में बदलाव आ रहा है। लगता इसे तो मैं एक कहता था तो पहले तो 2-4 कहती थी, लेकिन आज ये स्वाभाविक ये बात स्वीकार कर रही है। ऐसे ही सबके साथ उनकी ननद भी कुछ कह देती, सब देवर भी कुछ कह देते, किसी को कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देती थी और सबका बड़े दौड़ दौड़ से बड़े खुशी के साथ वे काम करती थी। और एक दिन इसी काम और सबका वह प्यारी बन गई। सब उसे लाड़ प्यार से खाने लगे, सब उसे पसंद करने लगे। फिर दूसरे साल वही रक्षाबंधन का त्यौहार फिर आया। फिर उसके भैया लेने के लिए आए, भाई लेने के लिए आए। अब वे आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन अब वे तो सब की आंखों के तारा बन गई थी, सब चाहते थे कि हमारे साथ में रहे। तो वे आए और उनके सास से कहते हैं कि मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्यौहार में ले जाने के लिए आया हूँ। तो वह उसकी सास टाल मटोल करती है, उसे भेजना नहीं चाहती है। तो वे बड़े अनमने मन से कहती है और कि ठीक है, ये तो रक्षाबंधन के त्यौहार हैं, ले जाइए। फिर जाते हैं। फिर रास्ते भर अपने भैया की पहले तो क्या करते हैं, ससुराल की निंदा करते हैं, और अब वे पूरे रास्ते भर अपने ससुराल की प्रशंसा करते हुए जाते हैं। और फिर घर में पहुंचते हैं तो अपने पिताजी का चरण छूते हैं और उनके पिताजी पूछते हैं कि बेटी अब तुम्हारा ससुराल कैसा है। तो पहले क्या कही थी वो, किसी को याद है? ससुराल क्या है बोले थे, तुम्हारा ससुराल कैसे है? तो नरक। वे अब कहते हैं कि बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है। तब कहती है कि बेटी कहती है कि पिताजी मेरा ससुराल तो स्वर्ग है, स्वर्ग। फिर वे कहते हैं कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे ससुर जी तो एकदम भगवान का रूप है। पहले क्या कही थी, राक्षस है। फिर वे कहते हैं कि तुम्हारी सास, तो कहती है कि मेरी सास तो एकदम मार है, मैंने तो बचपन में अपनी माँ को देखी नहीं थी, लेकिन लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो शायद इससे बढ़ करके नहीं होती। मेरी सास माँ से भी बढ़कर इतना मुझे प्यार देती है। और तुम्हारे पति, तब कहते हैं कि मेरे पति तो देवता है, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करते हैं। और तुम्हारा देवर, तो कहती है कि मेरे देवर तो मेरे भाई है, मेरे पुत्र के समान है। यदि मेरा बेटा होता तो सचमुच वैसे ही आज्ञाकारी होता, मेरा देवर तो पुत्र जैसे है। और तुम्हारी ननद, तो वे कहती है कि मेरे ननद से बढ़ करके और कोई सहेली हो नहीं सकती, वो तो सहेली है, हर दुख सुख मेरे साथ बांटती है। और तुम्हारे जेठ जी कैसे हैं। तब ये कहती है कि मेरे जेठ तो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मुझे ध्यान देते हैं, अपनी छोटी बहन की तरह मुझे लाड प्यार करते हैं, मुझे प्यार देते हैं।
तो वे अपनी प्रशंसा करती गई। ये बदलाव कैसे आया? स्वभाव में परिवर्तन आया। पहले वे उदंड थी, सबसे जुबान लड़ाती थी, लेकिन वे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया, अपने व्यवहार को बदला, और एक व्यवहार को बदलते ही जिस ससुराल को वे नर्क समझती थी, वही आज स्वर्ग में परिवर्तन आ गया। जब तक हम व्यवहार में मैचिंग नहीं करेंगे, आज मैचिंग का ज़माना है, हर चीज़ मैचिंग चाहिए, जैसे साड़ी, ब्लाउज, बिंदी, टिकली, हर चीज़। वैसे ही यदि हम अपने व्यवहार में मैचिंग कर लें तो सचमुच में हमारा यही परिवार, यही घर स्वर्ग से बढ़कर हो सकता है। स्वर्ग और नर्क ऊपर और नीचे नहीं है, बल्कि हमारा जीवन जीने का तरीका वही स्वर्ग और नर्क में परिवर्तन लाता है। तो जिस परिवार में हम रहें, तो हम अपने घर को और परिवार को स्वर्ग बनाएं। हमारे माता पिता, सास ससुर को ही आप लोग देवी और देवता माने, क्योंकि यही साक्षात देवी और देवता का रूप है। यदि मंदिर में जाएं तो वे तो पत्थर का बने होते हैं, वे क्या आशीर्वाद देंगे? जो हमें जन्म दिए हैं, जो हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, वही हमारे देवी और देवता है। तो जिस परिवार में रहें, वहाँ के वातावरण में ढल जाएं और सबको सहानुभूति के रखते हुए सबको अपना बना ले। और अपना बनाने का एक ही मंत्र है, वाणी में संयम रखें, जुबान को मिठास रखें, यही स्वर्ग बना सकता है। और मैं वर और वधू को यही आशीर्वाद देती हूँ कि जैसे वे एक सपना लेकर के आई होगी, उनकी भी एक सपना होगी कि जहाँ मैं जाऊँ वे मेरे पति अच्छे हो, सास ससुर अच्छे हो, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। जैसे उन लोगों ने सपना देखा, वैसे ही लोगों ने भी देखे होंगे, लड़के भी देखे हैं, उनके भी माता पिता देखे हैं। तो जो हम सोचते हैं वही सामने वाले भी सोचे हैं। तो एक दूसरे के सोच, एक दूसरे के मन को संभाले और देखें और सबके मन के अनुसार चलें, तो वही स्वर्ग है। और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन हर तरह से खुशियों से बौछार रहे और पूरे परिवार आप में स्वर्गमय आप सबका जीवन हो। जिंदगी में किसी भी तरह से कोई दुख ना आए, और दुख आए उसे मिल बांट करके आप लोग उसे संभाल लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।